नमस्कार दोस्तों, इतिहास विमर्श में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ले चलूंगा बटेसर। बटेसर जो प्राचीन सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में यहाँ 200 मंदिर मिलते हैं जो बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। गुर्जर प्रत्यारकालीन इन मंदिरों के संदर्भ में पुराविद के मोहम्मद साहब ने बहुत काम किया है। 2005 में इन मंदिर के भग्नावशेषों के बारे में जब एएसआई ने काम लिया तो इस पर बहुत सारा काम किया है और इन मंदिरों को पुनर्निर्माण करके उसी प्राचीन वैभव की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। बहुत से मंदिर तैयार हो चुके हैं, बहुत सौ पे काम होना है और अभी कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां खुदाई यदि हो, प्रॉपर उस पर काम हो, तो और भी ऐसे कई सारे स्थान आपको देखने को मिलेंगे। बटेसर मुख्य रूप से शिव, विष्णु और शक्ति के मंदिरों का केंद्र है। शिव के कई सारे मंदिर हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में इस पूरे बेल्ट में यदि हम देखेंगे तो शैव मत का एक प्रभाव रहा। शंकराचार्य ने जब शिव के प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम किया था, उसी संदर्भ में इस क्षेत्र में काफ़ी शैव मंदिर के निर्माण हुए। हम इसके आसपास के इलाके में देखेंगे तो शिवलिंग और शिव मंदिर बहुतायत में मिलते हैं। आज हम बटेसर पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी रूट पर शनिचरा मंदिर और पड़ावली के संदर्भ में भी जानकारी दी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर दूर और मुरैना से लगभग 30 किलोमीटर दूर बटेसर के मंदिर हैं। यदि आप बटेसर आने का प्लान बना रहे हैं तो आप ऐसे निकलिए जिससे आपको समय पर इन सारे स्थानों के दर्शन हो सकें। शनिचरा, बटेसर, पड़ावली, मितावली, तो इन सारे स्थानों का आप एक ही दिन में दर्शन कर सकते हैं। इसका अपना पुरातात्विक वैभव है। एक पर्यटन के दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। स्थानीय होने के आधार पर हम सभी को ऐसे छोटे छोटे पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए लोकल के लिए वोकल बनना होगा। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम बटेसर के धाम को देखेंगे, इस पर्यटन स्थल को देखेंगे। आपसे निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको बटेसर के मंदिरों के संदर्भ में जानकारी मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने स्थानीय लोकल जो पुरातत्व महत्व के स्थान हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ बटेसर धाम। बटेसर के मंदिर परिसर में सड़क से अंदर जाने पर बाएं हाथ पर एक मंदिर मिलता है जिसे सीढ़ियों से चढ़कर देखा जा सकता है। सुंदर, कलात्मक व शानदार शिल्प कौशल के पिलर वाला यह मंदिर सामान्यतः देखने पर ग्वालियर दुर्ग स्थित सास बहू मंदिर से मिलता जुलता दिखाई देता है। सफेद बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में फिलहाल कोई मूर्ति नहीं है। पुरावेत्ताओं का मानना है कि यह शिव मंदिर रहा होगा। यहां से देखने पर बटेसर का विहंगम दृश्य खूबसूरत लगता है। मंदिर समूह की ओर आगे बढ़ने पर बटेसर में एएसआई द्वारा किए जा रहे डेवलपमेंट की जानकारी वाला एक पत्थर दिखाई देता है। इसके बाद कुछ दूरी पर पैदल चलने के बाद मंदिर श्रृंखला शुरू होती है। रास्ते के एक ओर पर्यटकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश लिखे बोर्ड दिखाई देते हैं और आगे जाने पर बटेसर का संक्षिप्त इतिहास बताता शिलापट। इस शिलापट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आम नागरिकों को बटेसर के संबंध में सूचना देने के लिए लिखवाया गया है। पास में ही मंडपिका है जो अर्ली 8th सेंचुरी की है। आसपास छोटे बड़े कई मंदिर समूह हैं जो बड़े मनमोहक लगते हैं। इनके आसपास का मनोरम दृश्य इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है।
मंदिर समूह बहुत शानदार लगते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे कुंड हैं। यहाँ 2 तालाब भी हैं। इनके आसपास सीढ़ियां बनी हुई हैं। संभवतः इन तालाबों से ही मंदिर में साफ सफाई और पूजा अर्चना के लिए पानी लिया जाता रहा होगा। साथ ही पूजा अर्चना से पूर्व यहाँ लोग स्नान आदि के लिए भी इन तालाबों का उपयोग किया करते होंगे। मंदिर समूहों के आसपास आज भी टूटे बिखरे भग्नावशेष मिल जाते हैं। कुछ स्थानों पर बहुतायत में खंडित भग्नावशेष के ढेर लगे हुए हैं। यहीं पास से एक पत्थर का कोल्हू भी मिलता है जो तेल निकालने के काम आता रहा होगा, जिससे मंदिरों में दिया बत्ती की जाती होगी। बटेसर के मंदिर समूह भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रारंभिक शैली के दिखाई पड़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन इन मंदिरों की समय सीमा 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य की है। मंदिरों में ज्यादातर छोटे मंदिर हैं। ये लगभग 25 एकड़ अर्थात लगभग 10 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। शिव, विष्णु एवं शक्ति को समर्पित ये मंदिर सनातन धर्म की 3 प्रमुख परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर प्रांगण में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह भूतेश्वर मंदिर है। बटेसर के इस स्थान को बटेश्वर या बटेसरा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह बटेसर में जिन मंदिरों को हम देखते हैं वे 2005 में ASI द्वारा शुरू की गई परियोजना के अंतर्गत खंडहर के पत्थरों से पुनर्निर्मित किए गए हैं। सन 1882 में इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस साइट को विजिट किया था। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1920 में इस स्थान को एक संरक्षित स्मारक के रूप में नामांकित किया गया। ASI के भोपाल क्षेत्र के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर के मोहम्मद के नेतृत्व में यहां खंडहरों से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। बटेसर मंदिर परिसर का संस्कृत हिंदू मंदिर वास्तुकला ग्रंथ 4वीं शताब्दी के मानसार शिल्पशास्त्र और 7वीं शताब्दी के मायामत वास्तुशास्त्र के आधार पर डॉक्टर के मोहम्मद के मार्गदर्शन में पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर समूह के पूर्वी साइट में अभी कुछ मंदिरों के अवशेष बाकी हैं, जिनकी खुदाई होकर रेनोवेट किया जाना भी शेष है। इसके बाद इन्हें भी ASI द्वारा प्रिजर्व किया जाएगा। पूर्वी साइट के मंदिरों में कृष्ण लीला से संबंधित अंकन मिलता है। साथ ही विष्णु की दशावतार मूर्तियां भी इन मंदिरों के विभिन्न फलकों पर मिलती हैं। यहीं से एक शिव पार्वती की प्रतिमा भी मिलती है, जिसे उनके विवाह से पूर्व की प्रतिमा बताया जाता है। भारतीय शास्त्रों में विवाह पश्चात स्त्री पुरुष के वाम अंग भाग में आ जाती है, जबकि इस प्रतिमा में पार्वती जी को शिव के दाहिने हाथ की ओर दर्शाया गया है। बटेसर के इस स्थान पर प्राचीन काल में शैवाचार्यों की परंपरा का एक बड़ा गुरुकुल हुआ करता था। शिक्षा उपरांत शिष्य गुरु दक्षिणा के रूप में एक मंदिर बनवाया करते थे। इसीलिए इस स्थान पर कई छोटे बड़े मंदिर यहाँ मिलते हैं। इस स्थान को बहुत से लोग एंशिएंट इंडियन पीरियड का सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। दोस्तों, बटेसर मंदिर के बारे में आपने ये जानकारी ली इस वीडियो के माध्यम से। मुझे विश्वास है कि ग्वालियर के नज़दीक ये पुरा स्थल आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि आप कभी ग्वालियर आते हैं, मुरैना आते हैं
तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि एक बार पूरा महत्व के जो हमारे स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, इनको एक बार जरूर भ्रमण करने आप आएँ। ऐसे स्थलों के बारे में हमें आवाज़ बनना होगा, जिससे और लोगों को भी हम ऐसे स्थलों पर ला सकें। बटेश्वर धाम से आज के लिए इतना ही। आपसे एक निवेदन मैं चलते चलते और करना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी करें और ऑल के बटन पर जाएं, उसे पुश करें, जिससे इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।